नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंग जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आप सबको मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से गुरुजी महाराज के अवतार दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। हम सब धन्य भागी हैं, महाराज ने हमें इस जन्म में कनेक्ट किया। आज हमारे बीच में तनुज कपूर जी एक बार फिर गुरुजी महाराज की कृपा से उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। गुरु प्रभाग की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है तनुज जी। ओवर टू यू। जय गुरु जी। संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का। जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट अ लिटिल बिट। यस, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपको प्यार भरी नमस्ते, आपके चरणों में सादर प्रणाम और आपके अवतार दिवस की आपको और आपकी प्यारी संगत को बहुत 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 शुभकामनाएं, लख लख बधाइयां। एंड थैंक यू गुरु जी, इतने सुंदर दिन आपने मुझे ये सेवा बख्शी है। My words are not enough, but from the bottom of my heart, I thank you, Guruji. Thank you so much, Guruji, and happy birthday, Guruji. Thank you, सुरेश अंकल। कितना सुंदर दिन है और सुबह से ही आज जैसे कहते हैं ना, दिल में एक खुशी है, उमंग है और चारों तरफ से अच्छे सुंदर मैसेजेस आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं सेलिब्रेशंस के। सो इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल डे एंड ऑल ऑफ अस, सभी जो हम संगत हैं गुरु महाराज की, वी फील सो फॉर्चुनेट कि ऐसे पूर्ण गुरु हमें मिले हैं और ऐसे पूर्ण गुरु की हम सब पे बहुत बहुत कृपा है। सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू अ वेरी, एक बहुत सुंदर कविता है। पंजाब के फेमस कवि हैं शिव कुमार बटालवी। उनकी एक बहुत सुंदर कविता है। कविता तो बहुत लंबी है, पर मैंने पहली 4 पंक्तियां चुनी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पंजाबी में है तो मैं उसका हिंदी में आपको अनुवाद भी कर दूंगी। इस कविता को सुनते ही मुझे लगा कि यही वो जगह है जहां मेरे गुरु महाराज हैं। सो आई विल recite these beautiful lines from this poem, and here it goes. जिथे इतरां दे वगदे ने चो, नी ओथे मेरा यार वसदा। इत्र होता है खुशबू। जिथे इतरां दे वगदे ने चो, नी ओथे मेरा यार वसदा। जहां खुशबू की नदियां बहती हैं, वही मेरा प्रियतम, मेरा सज्जन, मेरे गुरुजी का घर है। जिथों लंघदी है पौं भी खलो, पौं होती है ठंडी हवाएं। जिथों लंघदी है पौं भी खलो, नी ओथे मेरा यार वसदा। जहां ठंडी बहती हवाएं भी ठहर जाती हैं प्रणाम करने को, वही मेरे गुरुजी का घर है। तो मैं एक बार ये चारों लाइनें पंजाबी में दोबारा बोलूंगी एंड आप सिर्फ इमेजिन करिए कि दैट इज गुरु निवास, दैट इज वेयर आवर गुरुजी इज। जिथों जिथे इतरां दे वगदे ने चो, नी ओथे मेरा यार वसदा। जिथों लंघदी ए पौं भी खलो, नी ओथे मेरा यार वसदा। कितना कितना सुंदर कहा है। एंड इट इज सो अप्रोप्रिएट, दैट्स व्हाट आई फील फॉर माय गुरुजी एंड वेयर माय गुरुजी इज। सो वेयर और दूसरा, इवन बिफोर स्टार्टिंग, आज मन इतना ग्रैटिट्यूड और शुक्राने से भरा हुआ है कि पहली बार तो गुरु महाराज ने अपने चरणों में लिया, इतनी ब्लेसिंग्स करी अपने चोला में होते हुए, और उसके बाद भी भरपूर भरपूर मेहर है ना केवल मुझ पे और मेरे परिवार पर, पर पूरी वर्ल्ड वाइड संगत पर। But today, Guru Maharaj has given me the opportunity to thank him for his blessings, his meher, मुझ पर और मेरे परिवार पर. But before I begin that, because I also want to share a few lines about what Guruji has blessed us all with.
Guruji has blessed us with acceptance of his hukum, niswart seva, and shukrana of everything that he has planned in our lives. Gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough and more. It transforms denial into acceptance, chaos into clarity. It can turn a simple meal into a feast, a house into a loving home, and a stranger into a friend. Thank you, Guruji, for filling my life with your love and countless blessings. Shukrana, Guruji. So these few sentences in English, what it really means is कि गुरुजी ने हमारे जीवन में अपने भरपूर प्यार से और मेहर से इतना कुछ भर दिया है। एंड कुछ चीजें हैं जैसे एक्सेप्टेंस, उनके हुक्म, उनकी रजा में राजी रहना, उनके आगे सरेंडर करना, और जिस हाल में वो रखें, जिस सिचुएशन में वो रखें, उसी में हमें खुश रहना है, उसी में अपना शुक्राना करना है. सो दैट आई थिंक दिस इज द ग्रैटिट्यूड, और सभी संगत की यही फीलिंग्स हैं. तो सबकी तरफ से गुरु महाराज बहुत शुक्राना आपका. संगत जी, टुडे व्हाट आई फील इज कि गुरु महाराज कहीं नहीं गए, क्योंकि उन्होंने कितनी बार दिखाया है 2007 मई के बाद कितना कितना दिखाया है कि महाराज कहीं नहीं गए. हर बात वो सुनते हैं, हर थॉट वो समझते हैं, और हर पुकार, हर अरदास को वो पूरी करते हैं. कई बार उसी वक्त, कई बार अपने टाइम से, और जब अपने टाइम से जब होती है, उसमें हमारे कर्मों का भुगतान हो रहा होता है. ये भी गुरुजी ने समझा दिया कि जो हमारा जीवन हमें मिला है, हमारे कर्मों के अनुसार मिला है, हमें उसको उसी में शुक्र करना है. और महाराज का ही सो ग्रेशियस, इतनी कृपा है कि उन कर्मों को भी महाराज बहुत आसान कर देते हैं हमारे लिए भोगने के लिए. एंड वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दैट. सो सिंस दिस थॉट, आज ये थॉट मेरे माइंड में आ रहा है कि गुरु महाराज, टू शेयर विद एवरीबडी, कि गुरु महाराज यही हैं, सभी संगत, पुरानी नई सभी संगत के साथ है. तो आई विल शेयर मोस्ट ऑफ माय द शेयरिंग टुडे विल बी अबाउट गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो 2007 के बाद हुई हैं. 2007 से पहले भी बहुत महाराज की कृपा है, बहुत बार शेयर किया है. एंड आई विल ओनली से 19 इस अवतार में गुरु महाराज के रूप में 1989 में गुरु महाराज ने अपने पास बुलाया, अपने चरणों में बुलाया और अपने साथ जोड़ लिया 1989 में गुरदासपुर, पंजाब. बट संगत जी, उसके पहले भी इतने, जब मैं अब सोचती हूँ, इतनी मेहर है गुरु जी की. there are so many blessings. When I look at my life, I see that it was not possible to come out of those situations without the grace of God. गुरु महाराज में, शिवजी महाराज में मेरी और मेरे परिवार की शुरू से बहुत बहुत आस्था है, और बिल्कुल उनके पास ही हमेशा हमारी अरदास जाती है, और महाराज कबूल करते हैं और अपनी मेहर बरसाते हैं. सो बिफोर 2007 ऑल्सो, हर मुश्किल में, जब मैं देखती हूँ कितनी मुश्किल थी, चाहे वो it was the illness of my child, whether it was certain extreme train accidents, ऐसे एक्सीडेंट्स जिसमें बचना मुश्किल था, उसमें से निकालना. एंड नॉट वन, व्हाट कम्स टू माय माइंड इज 3 derailments, 3 train accidents which were, I mean, अगर गुरु जी की मेहर ना होती तो शायद मैं और मेरा बेटा भी आज यहाँ ना होते. So these are some of the things. And also my third child, my son, which Guruji Maharaj blessed me with, there were so many, especially 2 very very, ये गुरुजी के मिलने से पहले है, 1989 से पहले हैं. certain illnesses came जो शायद पूरे लाइफ उसके साथ रहनी थी, along with medication. पर गुरु महाराज की ऐसी कृपा थी
किस किस रूप में वो आए, आज मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगी, किस किस रूप में वो आए और ऐसी ब्लेसिंग्स की कि जिसे कहते हैं ना, मे बी 1% ऐसा निचोड़ के उन्होंने, जस्ट समटाइम्स 15 days, समटाइम्स जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स में वो हमें कष्ट भोगना पड़ा, बट वो कष्ट भी जो भोगा, इतना एक्सेप्टेंस गुरु महाराज ने दिया था कि विद लॉट ऑफ स्ट्रेंथ ही गेव मी सो मच स्ट्रेंथ, उस स्ट्रेंथ के साथ और मेरे शिवजी महाराज में विश्वास के साथ वो समय निकल गया. एंड when I see some other people with the same illness, what they are going through, what their parents are going through, I feel my life could have been that, would have been that if महाराज ने मेहर ना की होती. तो महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना. I mean, it's just not enough, but you know what I feel, and thank you so much. सो 2007 के बाद तो सॉरी 1989 के बाद तो भी बहुत बहुत गुरुजी की मेहर है. इतने सत्संग मैंने शेयर किए हैं. आज गुरुजी दो बातें माइंड में ला रहे हैं. एक मैंने आपसे कहा कि गुरुजी कहीं नहीं गए, यही हैं. और दूसरा जो है, एक शब्द मैंने सुना सुबेरे और दोबारा गुरुजी ने 3 बार वो सुनवाया, क्योंकि मेरा दिल किया मैं वो सुनूं. तो उसकी भी जो 2 पहली पंक्तियां हैं वो हैं, संता दे कारज आप खलोया, सब कम करावन आया राम. संगतों के सभी काम महाराज स्वयं खड़े होकर करवाते हैं. और ये मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा पूरा यकीन है. और आप भी यकीन करिए, जितने भी हमारे कार्य है, हमारे काम हैं, महाराज स्वयं खड़े होकर करवाते हैं. कभी तो हमें एहसास हो जाता है, कभी नहीं होता, बट इट इज ट्रू. क्योंकि गुरबानी का जो हर एक शब्द है, दैट इज ट्रू फॉर गुरुजी's मेहर ऑन अस, एंड इट इज ट्रू हाउ वी नीड टू लिव आवर लाइफ. और इसी वजह से महाराज ने हमें गुरबानी से जोड़ा. सो एज इट इज माई रिक्वेस्ट कि जब हम गुरबानी सुनते हैं, वी शुड फुली कॉन्सेंट्रेट ऑन इट. और इट शुड, अपने अंदर उसको उतार लीजिए, पूरा उसको महसूस करिए, एंड यू विल रियलाइज हाउ गुरुजी वर्क्स ऑन अस, हाउ ही हेल्प्स अस टू बिकम बेटर पीपल, हाउ ही वांट्स अस टू लीड आवर लाइव्स. एवरीथिंग इज गिवन इन गुरबानी. सो आज ये 2 मेरे मेन भाव हैं. पहला, जैसे मैंने कहा, गुरुजी कहीं नहीं गए, यही हैं. उनकी खुशबू चारों तरफ है, ठंडी हवाओं की तरफ वो तरह हमारी चारों तरफ है. और दूसरा, हर कम करावन आया राम. So what comes to my mind is, I don't know, I may not go in the, the right order as per the years, but जैसे जैसे मेरे माइंड में जो आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी. सबसे पहले खुशबू वर्ड और ठंडी हवाएं वर्ड मेरे मुंह से महाराज ने निकलवाया. सो आई विल शेयर. दिस इज 2020 में फरवरी की बात है. मैं और मेरी सिस्टर, हमारा दिल, उसका दिल था कि हम दोनों कहीं घूमने जाएं. मेरा दिल था कि मैं उज्जैन जाऊं महाकाल के दर्शन करने. वो भी शिव भक्त है, बट शी सेड कि नो, लेट अस गो समवेयर एल्स, बिकॉज उज्जैन के पास मेरे समधियों का भी घर है. एंड मेरी बहन का सोचना था कि इफ आई गो टू उज्जैन, आई विल स्पेंड मोर टाइम विद माई समधीज. And she said, no, this is just about you and us and Shivji. So this trip is only about us. So let's go somewhere else. And I told her, आप decide करिए. So she said, let's go to औरंगाबाद, जहाँ अजंता एलोरा केव्स हैं. So I said, okay. तो जाने से पहले, एंड आई गुरुजी के आगे हर बार मत्था टेक के ही हर प्रोग्राम बनाती हूँ. और गुरुजी से कहा, महाराज ये प्रोग्राम बन रहा है, आप आज्ञा दीजिए और साथ चलिए. एंड देखिए, गुरुजी ने हर एक शब्द को माना. हम वहां गए, जाने से पहले मैंने गूगल में सर्च किया और पता चला कि वहां पर भी एक ज्योतिर्लिंग है. गुरुजी का एक ज्योतिर्लिंग, वहां शिव का एक ज्योतिर्लिंग है वहां. और ऑल्सो एलोरा में बहुत ही सुंदर एक केव है जिसका नाम है कैलाशा. तो वो जब मैंने देखा, आई वॉज वेरी हैप्पी. एंड आई टोल्ड माई सिस्टर, जब हम पहुंच गए वहां,
both of us reached and we were going to stay there for about 3 days. मैंने उसको कहा कि सबसे पहले हम शिव मंदिर जाएंगे. She said okay. So हम दोनों वहां गए शिव मंदिर जहां ज्योतिर्लिंग है. और देखिए महाराज की कृपा ऐसी, there were hardly any crowds there. And we just went in, पूरे अंदर तक हम गए. हमने शिवलिंग पे जल चढ़ाया, जो थोड़ी पूजा जैसे गाइड करते हैं हमने की. और फिर हम बाहर आके मंदिर के आंगन में, I told her, I said I would like to sit here for the next 10-15 minutes. She said okay. तो हम वही आंगन में बैठ गए टेक लगा के दीवार के साथ, मंदिर की दीवार के साथ. और 10-15 मिनट हमने आंख बंद करके अपने शिवजी महाराज, गुरुजी महाराज का ध्यान किया. And then from there we went to the Ellora caves. पहले हमने सोचा एलोरा जाएंगे, उसके बाद अजंता. और एलोरा में सबसे पहले गुरुजी हमें ले गए कैलाशा. आप सर्च करिए, कई लोग शायद गए भी होंगे. बहुत ही सुंदर है ये. इट्स नॉट अ टेम्पल, इट्स अ हेरिटेज साइट, यूनेस्को की हेरिटेज साइट है. और अब जब आप पढ़ेंगे उसके बारे में, यू विल नो कि एक तरफ का एक अजूबा है. एक ही केव से ऊपर से लेके नीचे तक कार्विंग्स हुई हैं. एंड जब मैं गई तब तक दिस 2020 बिगिनिंग, बिफोर रियली कोविड सेट इन आवर कंट्री, मैंने शिव पुराण कुछ बार पढ़ ली थी. तो जब मैंने वहां देखा कि पूरे जो स्कल्पचर्स था, कार्विंग्स हुई हुई हैं ऑल अराउंड, I call it a temple, but it is an archaeological site. It is not a temple in the traditional way. वहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होता, कोई पंडित नहीं है. सिर्फ it's a beautiful place. तो वहाँ शिव पुराण की जितनी भी कथाएं हैं, शिव महाराज की जितनी भी कथाएं हैं, हम जो शिव पुराण में हैं, वो सारी वहाँ कार्विंग्स हैं on all the walls everywhere. And I saw that and I could everything resonated with me. मुझे एक एक चैप्टर शिव पुराण का याद आ रहा था, मैं एंजॉय कर रही थी. और जब हम घूम रहे थे, फिर अंदर की तरफ कुछ छोटे छोटे कमरे थे. तो हम एक छोटे कमरे में गए, वहां बिल्कुल अंधेरा था और कोई भी नहीं था उधर, बिल्कुल खाली छोटा सा कमरा. जैसे ही अंदर गए, सडनली आई गॉट द ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस ऑफ गुरुजी. जो महाराज की इतनी सुंदर फ्रेग्रेंस, जो विच ही शावर्स मी विद, जो गुलाब एंड सैंडलवुड एंड ऑल्सो मस्क, ये तीनों की जो ब्यूटिफुल जो सुगंध है, एंड इवन जैस्मिन, it is just cannot describe that fragrance of महाराज. वो वहां मुझे आई और इतनी जैसे भर भर के आती है, एंड along with बिल्कुल ठंडी हवा के साथ आ रही थी. It was just coming like this, going all around me. पूरा बिल्कुल घेर लिया था मुझे उस महाराज की खुशबू ने और ठंडी हवाओं ने. मेरा अंदर से दिल खिल गया. And I looked at my sister and I said, can you smell anything? She said yes. She also could smell Guruji's fragrance. And संगत जी, उस कमरे में मैं 2-3 मिनट खड़ी रही, because I didn't want to go away from that beautiful experience. But जब मैं बाहर गई, पूरा 2 घंटे मैंने कैलाशा में लगाए. पूरे 2 घंटे वो खुशबू मेरे साथ थी और ठंडी हवाओं के साथ, बिल्कुल ठंडी हवाएं. एंड दैट इज वाई मैंने आपको वो जो 4 पंक्तियां पहले सुनाई, बिकॉज इट इज दिस एक्सपीरियंस इज सो क्लोज टू माई हार्ट. एंड द गुरु जी जो मुझे समझा रहे थे कि तू कहीं भी चली जा, मैं तेरे साथ हूँ. और गुरु जी की खुशबू, एंड वो दैट एयर कंडीशन ब्रीज दैट वाज कमिंग just all around for 2 hours, that was Guruji and his presence and his grace. तो संगत जी, गुरुजी कहीं नहीं गए हैं. गुरुजी हमारे साथ हैं, हम प्यार से उनको याद करते हैं, कभी कभी तो वो दिखा देते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ दोज ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस. संगत जी, मैं आपको एक और एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, एंड दैट इज व्हाट कम्स टू माय माइंड अबाउट संगता दे कारज आप खलोया. 2006 एंड में, अक्टूबर नवंबर में, गुरु महाराज ने मेरी बेटी और सन इन लॉ, तब उनकी शादी नहीं हुई थी, गुरु महाराज की ब्लेसिंग से हुई. गुरु महाराज ने उनको ऐसा ब्लेस किया.
एम्पायर एस्टेट में, गुरु महाराज को नजर आ रहा था कि आगे कुछ कष्ट हैं। तो पहले गुरु महाराज ने मुझे कहा कि तू मना कर दे, और मैं गुरुजी के सामने अपने घुटनों के बल खड़ी बैठी रही। मैं क्या गुरुजी, मैं किस तरह मना करा, मेरी कुड़ी चांदी है, ओ चांदिन, दैट इज हमारे समधी दूसरे वाले, मेरी बेटी के तरफ से, जो इंदौर वाले थे पहले उज्जैन की तरफ, वो मेरे बेटे के समधी हैं। तो मैं क्या महाराज, मैं किस तरह मना करा, मेरी बेटी चांदी है, मेरे माँ प्यो चांदे ने, ते मुंडे दे माँ प्यो सानू मिलन आ रहे। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲੋਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। तो महाराज थोड़ी देर चुप करा, बिल्कुल चुप कर गए महाराज। 2-3 मिनट मैं भी वहीं बैठी रही। फिर इशारे से उन्होंने मेरी बेटी को बुलाया और मेरी बेटी को कहा, चल तू अपने साहब नू लेके आ, अपने साहब नू लेके आ। उनकी ब्लेसिंग शुरू हो गई थी। और फिर 2-3 दिन के बाद, संगत वाले दिन, सभा वाले दिन, मेरे हस्बैंड वहां नहीं थे, बॉर्डर एरिया में थे। मैं, मेरी बेटी और मेरे होने वाले दामाद, जो अब मेरे दामाद हैं, हम तीनों को गुरु महाराज ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। सभा के बाद बिठा के रखा और संगत जी, इतनी ब्लेसिंग्स दी, मेरी बेटी से और मेरे दामाद से अपना पूरा शरीर दबवाया। मेरी बेटी को कहा, चल तू मोरे मोढे दब, मेरे कंधे दबा। और मेरे सन इन लॉ को बोला, चल तू मेरे पैर दब। और गुरुजी ऐसे टेक लगा के लेट गए। आधे घंटे के करीब दोनों से दबवाया। और मेरी बेटी दबा रही थी, और तो उसको कहते हैं, तू फौजी दी बेटी है ना। कहते हाँ जी गुरु जी। कहते फिर जोर ला ना, जोर नाल दब मैनू। कहती है गुरु जी, आपका स्किन इतना सॉफ्ट है, मुझे डर लगता है कि कुछ हो जाएगा आपको। उन्हें मैनू कुछ नहीं होता, तू जोर नाल दब। और फिर उसके साथ कंटिन्यूअसली गुरु महाराज बातें कर रहे थे। आधी बातें मुझे समझ नहीं आ रही थी, बट वॉट आई हर्ड माई डॉटर सेइंग वॉज, गुरु जी मुझे तो ये सब कुछ याद नहीं। तो गुरु जी उन्होंने कहते, अच्छा सानू ते सब याद है। और गुरु जी मुस्कुरा रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरे सन इन लॉ को बोला, ए वेख रहे उसका उन्होंने उसको अपने पैरों की तरफ उनका इशारा किया। गुरुजी ने अपने पैरों की तरफ और कहा, ए वेख रहे मेरे पैर किस तरह काले हो रहे हैं। संगत जी, फिर मैंने देखा अंकित जी उनके पैर दबा रहे थे, और मेरे और प्यारे गुरुजी के पैर काले हो रहे थे। पता नहीं क्या क्या गुरु महाराज कष्ट अपने ऊपर ले रहे थे, पर देखने में गुरुजी, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि गुरुजी किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी कष्ट में हैं। He was talking, he was smiling. So I at that time did not feel that my Maharaj is experiencing some kashт or some challenge. But Maharaj, अब मैं सोचती हूँ, उस वक्त ये सारी बातें मुझे समझ नहीं आई। अब मैं सोचती हूँ, देखो महाराज को क्या क्या आगे नजर आ रहा था, ओनली ही नोस। बट उन्होंने अपनी स्वीकृति दी, अपनी मेहर की, और अपने ऊपर कष्ट ले रहे थे। गुरु महाराज के पांव काले हो रहे थे जैसे वो दबा रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद महाराज उठ के बैठ गए, और गुरु महाराज के उठने बैठने से पहले गुरु महाराज के पैर बिल्कुल ठीक हो गए थे, जैसे पहले चिट्टे दूध पैर मेरे महाराज थे वैसे ही हो गए थे। और गुरु महाराज उठ के बैठ गए, जैसे दीवार के साथ वहां एम्पायर स्टेट में नीचे बैठे थे और टेक लगा के, और हम तीनों उनके आसपास बैठे थे। फिर महाराज ने इशारा किया, एक बार फिर लंगर आया, और एक ही थाली में आया। महाराज ने हम तीनों को इशारे से कहा कि खाओ। हमने महाराज के चरणों में बैठ के वो लंगर किया। फिर महाराज ने इशारा किया तो एक प्लेट में कड़ा प्रसाद आ गया, और कड़ा प्रसाद भी गरम गरम एक ही स्टील की प्लेट में 3 स्पून थे। हमने वो कड़ा प्रसाद खाया। उसके बाद गुरु महाराज ने मुझे अपने पास बुलाया, ऐसे इशारे से और नजदीक किया, और मुझे कहते हैं, चल मैं तेरी कुड़ी दा कल्याण करता है, जाओ ऐश करो। कल्याण किता, हम आज्ञा लेके आ गए। और संगत जी, इतनी मेहर गुरु जी की कि 2007 में ही जनवरी में महाराज ने बेटी की शादी कराई। और ऐसी शादी कराई हम नहीं कर सकते थे, जैसे किसी राजकुमारी की होती है। बहुत सुंदर, ऑल द इवेंट्स वर ब्यूटीफुल। सो देखते ही लग रहा था कि ये हमारा किया नहीं है,
और गुरु महाराज ने अपनी संगत भेजी, अपनी ब्लेसिंग्स भेजी, एंड टिल टुडे my daughter and my son-in-law and now her beautiful family with children and her in-laws, बहुत ही लविंग रिलेशनशिप्स हैं, रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स हैं। बहुत बहुत शुक्राना है महाराज का। और यहाँ मैं आपको आई विल टेक दिस ब्लेसिंग अहेड, बट आई विल ऑल्सो गो बैक 2004 में। एक बार जब मैं कश्मीर गई थी, वो भी बॉर्डर एरिया था, और सिर्फ थोड़े दिन के लिए मैं और बच्चे अपने हस्बैंड के पास गए थे। वहां पर एक कश्मीरी, जो हमारे कैंपस में, एक कैंपस से बाहर हम नहीं जा सकते थे, तो वहां पे एक कश्मीरी शॉप थी। वहां से मैं जब वहां दुकान में गई तो मेरा वहां दिल किया कि मैं एक गुरुजी के लिए सुंदर सी शॉल लेके जाऊं। पहले मेरे मन में विचार आया कि गुरुजी लेते नहीं है कुछ, क्या पता डांट देंगे, बट द डिजायर टू बाय अ शॉल फॉर हिम वाज स्ट्रॉन्गर देन जो स्कोल्डिंग गुरुजी से मिलनी थी। सो आई डिसाइडेड टू बाय, और मुझे एक बहुत ही अच्छी पश्मीना शॉल, जेंट्स पश्मीना शॉल पसंद आ गई, और मैंने वो ले ली गुरुजी के लिए। जब मैं गुरुजी के पास गई दिल्ली आके, एम्पायर स्टेट में पैकेट में वो शॉल थी, मुंह से कुछ भी नहीं बोला। जब मैंने मत्था टेका, बस ऐसे ही पैकेट मैंने गुरुजी के सामने रख दिया। गुरुजी जस्ट टुक इट, ही नेवर सेड एनीथिंग। उन्होंने लेके अपने गोदी में उस पैकेट को रख लिया। 1 मिनट गुरु महाराज ने अपने पास ऊपर रखा, अपने पास, मैं वहीं बैठी रही, और फिर वो उन्होंने मेरे हाथ में दिया और कहते हैं, इस तरह करी, एक कुड़ी दे व्याज मेरी तरफों दे दें। संगत जी, मैंने वो शॉल ले ली। उस वक्त मुझे थोड़ी उदासी हुई, मुझे ऐसे लगा कि महाराज ने मेरा गिफ्ट कबूल नहीं किया, बट आई डिड नॉट से एनीथिंग, जस्ट एक्सेप्टेड व्हाट ही सेड। मैं वो शॉल लेके घर आ गई। उस वक्त मेरी बेटी का कोई शादी का प्लान नहीं था। शादी तो 2007 में हुई, और 2006 नवंबर में महाराज ने अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स दी थी, पर 2007 गुरुजी की प्लानिंग थी। तो मैं वो शॉल लेके आई, और जब मेरी बेटी की शादी हुई, तो अलोंग विद द थिंग्स विच आई गेव फॉर माय सन इन लॉ, मैंने वो शॉल भी रख दी। अब देखिए, अब वो बात आती है कि गुरुजी कहीं नहीं गए, और गुरुजी संगतां दे कारज आप खलोया। 2017 में मेरे जो सन इन लॉ है, उनका जो काम है इज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उस टाइम जो जितने भी ये थे कंस्ट्रक्शन वाले काम में लोग, दे वर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लॉट ऑफ चैलेंजेस। बहुत ही डिफिकल्ट टाइम मेरी बेटी और सन इन लॉ के ऊपर आया बिजनेस वाइज, बहुत ही ज्यादा, कि वो बिल्कुल टूट गए। और उनको देख के मेरा भी दिल बिल्कुल, आई वॉज ऑल द टाइम इन प्रेयर्स विद गुरु जी, एंड आई सेड, गुरु जी प्लीज मेहर करो। बट संगत जी, दैट डिफिकल्ट टाइम that stayed for about 2 years। इस दौरान एक बार मैं एम्पायर स्टेट भी गई थी। उन दिनों एम्पायर स्टेट मंडेज को खुलता था, और स्पेशल ओकेजन्स पे खुलता था, महासमाधि के बाद की बात कर रही हूँ। सो आई वेंट, एंड जिस दिन मेरा दिल बहुत दुखी था, बिकॉज माई डॉटर वॉज वेरी वेरी अपसेट। सो उससे मिलने के बाद मैं सीधा एम्पायर स्टेट गई, और वहां आसन पे तो गुरु महाराज थे ही, बट अलग से गुरु महाराज ने मुझे बहुत सुंदर दर्शन दिए उस दिन, शिव जी के रूप में दर्शन दिए, और बैठे हुए हैं एंड अलोंग विद द त्रिशूल। सो ही गेव मी दैट दर्शन, and I came back with a very good feeling, although the heart was still heavy, but I came back with his blessings। एंड अब मैं बताती हूँ, जो 2007 में 2 साल 17 2 साल वो कष्ट चला। और एक बार वन ऑफ द कोर्ट केसेस, बहुत कोर्ट केसेस थे, तो एक जो कोर्ट केस था विच वाज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो तब तक मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर हो चुके थे, आई वॉज स्टिल वर्किंग। तो मेरे हस्बैंड हमेशा इनके साथ जाते थे फॉर दोज कोर्ट केसेस, फॉर मॉरल सपोर्ट। तो मुझे उन्होंने कहा कि कल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, कल आप जाइए इनके साथ। आई सेड, आप तो जाते ही हैं, एंड यू नो आई हैव वर्क। सॉरी संगत जी, देर इज, आप तो जाते ही हैं, एंड अपने दिल में मैंने सोचा कि गुरुजी महाराज भी जाते हैं। आई
I have work tomorrow. So you know what my husband told me? He said, नहीं, कल आप जाइए, क्योंकि जब आप जाती हैं, गुरुजी आपके साथ जाते हैं. So these words coming from my husband, who does not demonstrate his faith in Guruji, he does not show, he doesn't sit in satsangs. I mean, घर में जो भी सत्संग होते हैं, he sits. And जब तक गुरुजी महाराज अपने चोले में थे 2007 and a couple of years after that, हम दोनों हमेशा साथ ही गुरुजी के blessings के लिए हर बार गए हैं. But after maybe about 2009-10, he felt that he doesn't need to go anywhere outside for his darshan. But for him to say this कि जब आप जाती हैं, गुरुजी आपके साथ जाते हैं, was a very big thing for me. तो मैं अपने कमरे में आ गई, जहां मैं अभी हूँ बैठी. महाराज, ये मेरा स्थान है जहां मैं गुरुजी के साथ बैठती हूँ, गुरुजी के साथ मेरी कॉन्वर्सेशंस होती हैं. And I just looked at Guruji and I said, गुरुजी महाराज, अब ਤੁਸੀਂ सुन लिया ना गुरुजी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ है. Tomorrow we have to go to court. So अगले दिन सवेरे आई वॉज रेडी, गुरु जी की ब्रेसलेट मैंने पहनी और हम वहां गए कोर्ट में. और नो सॉरी, इसके पहले, यस, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जब मैं गुरु जी के पास आई थी कमरे में, एंड आई सेड, गुरु जी तुसी सुन लिया ना कि असी कल जाना है. एंड आई वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. आई डिडंट रियलाइज आई वॉज क्राइंग. एंड आई वॉज टॉकिंग टू गुरु जी एंड आई सेड, गुरु जी जो भी कुछ है हुन तुसी बख्श दियो, माफ कर दो बच्चों को और मेहर करो. संगत जी, जब मैंने अपनी आंख खोली तो मैंने देखा जो गुरु जी का स्वरूप था, यही जो प्यारा सा स्वरूप था, उसमें गुरु जी की आंख से आंसू बह रहे थे. एंड द थॉट दैट वाज कमिंग टू मी वाज, मैं भी बड़ा दुखिया, पर कर्म भी थे कटने ने ना. एंड संगत जी, उस वक्त गुरु जी की आवाज आई बिल्कुल क्लियरली. उन्होंने मुझे कहा, वो शॉल किथे है. बस ये सेंटेंस बोला और मैं समझ गई कि गुरुजी क्या चाह रहे हैं. तो मैंने अपनी बेटी से कहा, आई सेड, वो शॉल आप निकालो और वो पंकज जी को पहननी है. शी सेड, ममा ही डजंट वेयर शॉल्स. आई सेड, इट डजंट मैटर, ये गुरुजी का आदेश आया है. एंड सो माय वो शॉल निकाली. माय संगत जी, माय सन इन लॉ ने उसको थोड़ी देर ओढ़ा. एंड नाउ आई विल कम टू द कोर्ट केस, द सिचुएशन. हमारे से पहले भी एक दो केसेस थे, पर जब मेरे सन इन लॉ का नाम अनाउंस किया गया, मैंने अपनी ब्रेसलेट को बड़े प्यार से टच किया और मैंने कहा, गुरु महाराज हुन तुसी खड़े हो जाओ, बिकॉज आई वॉन्ट द मैजिस्ट्रेट टू सी यू एंड आई वॉन्ट द मैजिस्ट्रेट टू टेक हिज हुक्म फ्रॉम यू. These were my, I was not trying to instruct Guruji, but these were my innermost thoughts. That was my ardas. And you know, Sangatji, the 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 magistrate, whatever he said that day, was in our favor and beyond our expectations. So, बहुत शुक्राना गुरु जी का. Now, the other thing is कि पहले भी ना, कई बार संगत सोचती है कि जब गुरु जी से आप इतने सालों से जुड़े हैं तो कष्ट क्यों आता है. कष्ट इसीलिए आता है कि गुरु जी लव्स अस, गुरु जी की मेहर है. वो कहते सी, मैं अपनी संगतां दे कर्म कटवा के अपने नाल लेके जावांगा. तो ये उनकी मेहर है कि वो हमारे कर्म यही कटवा रहे हैं. तो 2 साल का जो कष्ट था, पता नहीं कितना भारी और कष्ट होना था, गुरु महाराज ने मेहर की. और अब नाउ द टाइम वाज राइट. सो गुरु महाराज ने मेहर की एंड थिंग्स जस्ट टर्न्ड अराउंड एंड थिंग्स जस्ट इम्प्रूव्ड. बहुत बहुत शुक्राना महाराज का. तो देखिए, गुरुजी कहाँ गए हैं, कहीं नहीं गए. हर बात सुनते हैं, बट his blessings come when he thinks it's right and when is the right time for us. So yes, another thing I would like to share is you know, I've noticed कि महाराज के 2007 के बाद कितनी भी चैलेंजेस आए हैं, एंड जो भी कुछ हम लाइफ में प्लान करते हैं, महाराज को जब
दिल से अरदास होती है कि महाराज साथ रहना, बस हमारे साथ रहना और हमें गाइड करना, जैसा आप चाहते हो वैसा ही कराना। एंड संगत जी, एवरीथिंग जस्ट फॉल्स इनटू प्लेस। जैसा गुरु जी चाहते हैं वैसा ही हो जाता है। एंड गुरु जी इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। आई व्हाट इज आल्सो कमिंग टू माय माइंड इज कि स्पेशली हेल्थ के मामले में गुरु जी ने बहुत मेहर की है, स्पेशली ऑन मी। एंड आई डोंट नो, हो सकता है मेरे लाइफ में हेल्थ इश्यूज बहुत हों। सबसे पहले जब महाराज मिले थे, फिजिकली जब मिले थे 89 में, तब पहले ही दिन गुरु महाराज ने मुझे हेल्थ बख्शी थी। he 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 aligned my life, he aligned my spinal cord in such a way that I totally believe that उन्होंने सारा कुछ जो हिला हुआ था, उनकी जो शब्द है उनके, उन्होंने कहा ले ए ते पूरी हिली पई है। ही वॉज रेफरिंग टू माई स्पाइनल कॉर्ड एंड फिजिकली अपने हाथों से उन्होंने मेरी लो बैक की जो प्रॉब्लम थी उसको ठीक कर दी, मेरे बिना कुछ कहे। ये सत्संग भी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही प्यारा है। और पहले दिन ही गुरुजी ने अपने पास बुलाया था। वी डिडंट बिलीव इन एनी गुरुज, बट जब गुरुजी चाहते हैं हम जाएं, हम वहां पहुंच गए, मेरे हस्बैंड और मैं। और गुरुजी महाराज ने, ही नॉट ओनली अलाइंड माय बैक, आई एम वेरी श्योर ही अलाइंड माय लाइफ, ही अलाइंड एवरीथिंग in the way that he wishes, because I have experienced a beautiful life despite challenges, despite health issues. और उसी दिन महाराज ने मेरे लिए डिवाइन प्रसाद प्रोड्यूस किया, हवा से प्रोड्यूस किया। और वो मुट्ठी मेरे सामने उन्होंने अपना हाथ फैला के मुट्ठी खोली और अपने हाथ से मेरे हाथ में डाल दिया और मैनू कहते ए तू खा ले, और मैंने वो खा लिया। दैट प्रसाद वॉज मेंट फॉर मी। बहुत शुक्राना गुरु जी। मे बी इट वॉज, ही न्यू अबाउट माई लाइफ, ही न्यू वॉट ऑल वॉज, आगे क्या आने वाला था। उन्होंने हर चीज का मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी उस दिन। एंड आई फील, टुडे आई फील कि जो महाराज ने वो अमृत प्रसाद दिया along with his blessings, it was not only for health. आई मुझे ये यकीन है कि उन्होंने मुझे अपना, जिसे कहते हैं ना, अपना प्यार, अपनी ग्रेस, अपनी एनर्जी से मेरी लाइफ भर दी। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि गुरुजी अपने चोले में होते हुए कई बार उदास हो जाते थे। कहते थे असली चीज ते कोई मंगदा नहीं, लोग अपनी शॉपिंग दी लिस्ट लैके आ जाते ने, सेहत मंगते ने, बच्चों के ब्याह मंगते ने, बच्चे मंगते ने, नौकरियां मंगते ने, पर असली चीज कोई नहीं मंगता। और तब मुझे पता भी नहीं था असली चीज क्या है, क्या होती है। ऐसी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस नहीं थे, ऐसी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट नहीं थी। बट आज गुरु महाराज धीरे धीरे उस तरफ ले जा रहे हैं। और उन्होंने जो वो देना चाहते थे, जो हमने नहीं मांगा, वो दे गए हैं, बिल्कुल दे गए हैं महाराज। क्योंकि आप देखिए संगत जी, आई वॉज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु सैट डाउन टू डू एनी पार्ट पूजा। इवन टुडे आई डू नॉट डू एनी रिचुअलिस्टिक पूजा, बट आई सिट डाउन विद महाराज, आई स्पेंड टाइम विद हिम। मैं उनके ध्यान में बैठती हूँ, उनको याद करती हूँ। उनका जाप तो पहले ही हमेशा मेरे दिल में हमेशा चलता था, ओम नमः शिवाय। बट गुरु जी ने उसको बदल दिया है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। क्योंकि यही वो जाप है जो जलंधर मंदिर में भी लिखा हुआ है। सो गुरु जी ने ब्लेस कर दिया है संगत जी, जो वो असली चीज थी, उनका नाम, उनका ध्यान, उनके हुक्म में रहना, ये सारी चीजें गुरु जी ने दे दी हैं, मेहर कर दी है। बहुत शुक्राना गुरु जी। सो एंड देन व्हेन पहली बार जब मैं एम्पायर स्टेट गई 2000 ऑनवर्ड्स, उसके पहले हम पंजाब में थे, फिर हम बीइंग इन द आर्मी, हम देश के हर इलाके में रहे हैं गुरु जी की मेहर के साथ। फिर हम 2000 में मैं और बच्चे दिल्ली आ गए थे, और एम्पायर स्टेट में हमारी जर्नी शुरू हुई। वहां पे जब मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने सबसे पहले मुझे कहा, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। ये गुरुजी मिल गए का एक बहुत सुंदर सत्संग है, विच आई हैव नैरेटेड मेनी टाइम्स।
बट मैं फिजिकली गुरुजी से दूर हो गई थी बिकॉज ऑफ द पोस्टिंग्स। एंड टुवर्ड्स 1999 मुझे नहीं पता था गुरुजी कहाँ हैं, और मैं गुरुजी को खोज रही थी, क्योंकि मेरी आई वॉज सफरिंग फ्रॉम अ फिजिकल एलिमेंट विच वॉज गिविंग मी लॉट ऑफ ट्रबल, और हर किस्म के इलाज के बावजूद मैं ठीक नहीं हो रही थी। फिर मुझे गुरुजी का ख्याल आया। आई वॉज ऑन बेड रेस्ट फॉर 8 months, और मुझे गुरुजी का ख्याल आया। आई सेड, गुरुजी वेयर आर यू? आई नीड यू, ओनली यू कैन मेक मी ऑल राइट। और फिर बड़ी मुश्किल से पता चला कि गुरुजी कहीं दिल्ली में है, कहाँ है पता नहीं था। बट देखो, जब गुरुजी को दिल से याद किया, और ऑल्सो गुरुजी का टाइमिंग होगा, इतनी देर गुरुजी ने अपने से दूर रखा, ब्लेसिंग से भर के भेजा था। जलंधर में, उधर गुरदासपुर में इतनी इतनी ब्लेसिंग्स दे के गुरुजी ने भेजा था, दैट आई डिडंट रियलाइज इट देन। बट गुरुजी ने फिर जब दिल से याद किया कि गुरुजी वेयर आर यू, आई नीड यू, फिर देखिए गुरुजी ने ऐसा सबब बनाया। माय डॉटर हैड स्टार्टेड वर्किंग देन इन 99, तो उसको उन्होंने दिल्ली पोस्टिंग हो गई उसकी। तो मेरे हस्बैंड बॉर्डर एरिया में थे, और मेरा बेटा और मैं भी दिल्ली आ गए। और गुरुजी अचानक ही, देखिए मैं याद कर रही थी, और खान मार्केट में गुरुजी मुझे मिल गए। सुबह जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी पार्क की, 2000 की बात है, खान मार्केट में मैंने जैसे ही सुबह अपनी गाड़ी पार्क की, तो गुरुजी, मैंने दरवाजा खोला और सुबह 10 बजे मेरे सामने गुरुजी खड़े हैं पार्किंग एरिया में। उनके साथ 3 संगत भी थे। एंड गुरुजी वॉज नाउ वेयरिंग अ वेरी ब्यूटिफुल ऑरेंज चोला। ऐसे कपड़े में मैंने कभी भी गुरुजी को नहीं देखा था। पहले हमेशा गुरुजी ट्राउजर्स पहनते थे, शर्ट्स एंड ट्राउजर्स, सफारी सूट। जलंधर मंदिर में कभी कुर्ता पजामा, कभी तहमत और लॉन्ग कुर्ता। बट ऐसे जो ग्लैमरस चोले थे, ऐसे मैंने कभी नहीं देखे थे। और अब मैं गुरुजी को देखते ही, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। मैं वही गुरुजी के चरणों में गिर गई। एंड आई जस्ट सेड, गुरुजी। एंड यू नो व्हाट गुरुजी टोल्ड मी? He said, BM auntie. He referred to me as BM auntie. BM is brigade major, जो मेरे हस्बैंड का रैंक था, औहदा था 1989 में गुरदासपुर में। तो शायद गुरुजी मुझे समझा रहे थे कि मैं जानता हूं तुम कौन हो, मैं नहीं भूला, क्योंकि बहुत सालों बाद मैं गुरुजी को देख रही थी। सो he just picked me up and he said, BM auntie, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। देखिए कितनी बड़ी बात कही गुरु महाराज ने, सब ठीक हो जाना है, हमें गुरुजी मिल गए हैं। फिर मैंने पता किया, वो जो आंटी थे साथ, शी जस्ट टोल्ड मी गुरुजी इज इन छतरपुर। आई डिड नॉट नो वेयर इज छतरपुर, बट आई केम होम एंड माय हस्बैंड वाज देयर दोस डेज। बाय नाउ ही हैड स्टार्टेड कमांडिंग द दिल्ली ब्रिगेड। ही वाज पोस्टेड इन दिल्ली कमांडिंग द ब्रिगेड हियर। और फिर उन्होंने कहा हम चलेंगे। सो कोई जीपीएस नहीं, कोई डायरेक्शंस नहीं, बट हम अगले दिन पहुंच गए एम्पायर स्टेट। गुरुजी की मेहर थी, गुरुजी ने बुलाया था, गुरुजी ले आए। और जब हम वहां गए, तो गुरुजी अभी आसन पे नहीं बैठे थे। गुरुजी was sitting in his trousers and t-shirt, and he, as soon as we entered, he smiled at us. And you know what he told me that day? He said, "Our commander auntie." He always referred to me most of the time. Actually, गुरुजी ने मुझे mostly कभी नाम से तो बुलाया ही नहीं। Mostly he would say, तेनू पता है? और उसके बाद जो भी कहना होता था कहते थे। पर ये 2 occasions पे he referred to me with my husband's rank. So he gave me an identity along with my husband. Such a beautiful blessing that is, अगर हम सोचें तो। तो मुझे कहते हैं कि आओ कमांडर आंटी, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। देखिए एक दिन पहले क्या बीएम आंटी, ब्रिगेड मेजर, अगले ही दिन कहते हैं कमांडर आंटी। किसी ने गुरुजी को नहीं बताया कि नाउ माय हस्बैंड इज कमांडिंग अ ब्रिगेड, और क्या उनका अब रैंक है, बट ही न्यू एवरीथिंग। तो और साथ में फिर गुरुजी कहते हैं, हफ्ते च एक वारी तू आना है, ते बच्चियां नु भी लेके आई। तो वहां से, उस दिन से के बाद हमारी एम्पायर स्टेट की जर्नी शुरू हो गई। जैसे गुरु महाराज ने कहा था, हर हफ्ते हम जाते थे। और गुरु जी महाराज बड़े प्यार से बड़े मंदिर के फंक्शंस पे भी बुलाते थे। स्पेशली अपने बर्थडे के लिए तो जब गुरु महाराज इनवाइट देते थे, बहुत ही अंदर से खुश होते थे।
because he wanted all of us to celebrate life, to celebrate the important occasions in life. और अपने बर्थडे का एक बार गुरुजी ने, जैसे ही मैंने मत्था टेका, तो गुरुजी ने इतनी बड़ी स्माइल से और हाथ में प्रसाद भी दिया और इतनी बड़ी स्माइल देके कहते 7 जुलाई वडे मंदिर 7 जुलाई। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि इतनी फास्ट फास्ट गुरुजी क्या बोल रहे हैं ठेठ पंजाबी में। एंड देन उनके साथ जो बैठे थे उन्होंने बोला गुरुजी इनवाइट कर रहे हैं अपने बर्थडे सेलिब्रेशंस पे। सो फिर बहुत खुशी से ऑफ कोर्स हमने वो अटेंड किया। And what I will remember, I will share with you what I remember about that celebration. गुरुजी की जो सेलिब्रेशंस होती थी वो पहले तो बड़े मंदिर के जो हॉल है वहां अंदर शबद कीर्तन होता था, और शबद कीर्तन के बाद गुरुजी महाराज अगर किसी से वहां डांस करवाते थे तो वो होता था। बट ड्यूरिंग शबद कीर्तन संगत आती थी, गुरुजी को मत्था टेकती थी, गुरुजी हर किसी को प्यार से नमस्ते करते थे, अगर किसी से बात करनी होती थी तो बिठा लेते थे। एक बार मेरे फादर को भी इसी आई थिंक ओकेजन पे हम सबने मत्था टेका, बट हमें आज्ञा दी बाहर जाने के लिए, एंड मेरे फादर को उन्होंने वहां अपने पास थोड़ी देर के लिए बिठा लिया। बहुत बड़ी ब्लेसिंग आई कंसिडर दिस फॉर माय फादर। तो उस दिन फिर हम हॉल पूरा भरा हुआ था जब तक हम आए, तो हम बाहर गए और बाहर भी जो या जब ये प्रोग्राम होता था, स्टेज लगता था और कभी गानों का डांस के प्रोग्राम होते थे जो गुरुजी महाराज बैठते थे और देखते थे, और हम सब भी वो सब प्रोग्राम्स एंजॉय करते थे। सो व्हाट आई रिमेम्बर वंस इज कि उसके बाद मैं नो जब अभी प्रोग्राम की बात नहीं कर रही, गुरु महाराज अभी अंदर दरबार में ही थे और माय फैमिली एंड आई वी वेंट आउट, और फिर हम लंगर की तरफ गए। तब जहाँ पे अब कार पार्किंग है वहां पे पूरा मैदान था, बड़े बड़े कुछ पत्थर भी थे और वहां पे लंगर लगा था। एंड those days I was still recovering from a acute slip disc problem. Although Guruji Maharaj, his blessings were there and he had blessed it. In fact, some of the doctors had asked me to go in for back surgery. जब एम्पायर स्टेट में हम गुरुजी के पास आए थे तो मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से कहा, महाराज डॉक्टर कह रहे हैं इनादी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो गुरुजी ने तब कहा था नो, नहीं करनी। एंड गुरुजी ने बस यही कहा कुछ नहीं करनी, कल्याण किता। एंड संगत जी इस बार धीरे धीरे इट जस्ट गॉट ओके। बट ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इस एट दिस टाइम आई वाज स्टिल रिकवरिंग एंड इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू सिट डाउन फॉर लॉन्ग। और जब हम बाहर गए, सो पार्किंग एरिया में जब लंगर की तरफ गए, दूर से मुझे एक पत्थर नजर आ रहा था और मैं जल्दी से उसकी तरफ बढ़ रही थी कि मेरे को लगा मैं उसके ऊपर बैठूंगी, आई मे नॉट बी एबल टू सिट डाउन उधर दरी के ऊपर। तो मैंने सोचा मैं जाके जल्दी से पत्थर पे बैठ जाती हूँ बिफोर एनीबडी एल्स कम्स एंड सिट्स। संगत जी जैसे ही मैं पत्थर की तरफ बढ़ रही हूँ, मुझे इतनी जोर से गुरु महाराज की आवाज आई, कहते बैजा हेठा, तू ठीक है। संगत जी मैं डर गई एक्चुअली। मैंने कहा कि गुरुजी कहाँ से आ गए, एंड गुरुजी अंदर दरबार में बैठे हैं, बट उनको सब नजर आता है, उनको सब पता है, वो देख भी रहे थे मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं मेरे दिमाग में क्या है। एंड ही टोल्ड मी बैजा हेठा, तू ठीक है। तो ही उन्होंने मेरा जो माइंड है उसको धीरे धीरे पॉजिटिव किया। जो हम अंदर से सोचते हैं दैट आई एम नॉट ओके, आई हैव दिस प्रॉब्लम, दिस सिचुएशन इज नॉट गुड, धीरे धीरे गुरुजी हमारा माइंडसेट चेंज कर देते हैं। ही मेक्स इट पॉजिटिव, एंड व्हेन दैट हैपेंस वी एक्सेप्ट द सिचुएशन द वे इट इज, and then we are able to deal with it in such a good way, in a positive way. तो संगत जी मैं उस पत्थर पे नहीं बैठ सकी, नहीं बैठी। मैं नीचे ही जहाँ पे लंगर नीचे बैठ के दरी पर ही मैंने लंगर किया और कुछ भी नहीं हुआ। सो दिस इज व्हाट कि गुरु जी हर जगह है, हर चीज वो देखते हैं। और एक और मुझे गुरुजी के बर्थडे की सेलिब्रेशंस का याद आ रहा है कि दिस इज जब हंसराज हंस जी ने, उस दिन तो बहुत ही रौनक लगी थी। हंसराज हंस जी स्टेज पे गा रहे थे
और वो भी महाराज के इतने परम भक्त हैं. इनफैक्ट ही कॉल्स महाराज हिज यार. He once later he had said, "ओ ते मेरा यार सी." एंड सो वो जैसे वो गा रहे थे फॉर गुरुजी, माहौल बहुत ही खुशनुमा था. एंड शुरू शुरू में जैसे गाने शुरू हुए तो आई जस्ट फेल्ट लाइक डांसिंग. और मेरे तब कोई भी नहीं डांस कर रहा था, बाहर की बात है, या जहाँ स्टेज लगता था. तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलो लेट्स गो एंड डांस. सो ही सेड नो. ही वाज अ लिटिल हेजिटेंट. ही सेड नोबडी इज डांसिंग, लेट सम मोर पीपल कम, फिर चलेंगे. 1 मिनट तो मैं रुकी, बट संगत जी उसके बाद मुझसे रुका नहीं गया. आई जस्ट वेंट आउट एंड आई स्टार्टेड डांसिंग. जब मैं अब मेरे को देख के एक और लेडी भी आ गई संगत, और हम दोनों ने थोड़ी देर के लिए गुरु महाराज के सामने डांस किया. संगत जी फिर उसके बाद और भी संगत आ गई. बट ये जो टाइम है, ये जो ब्यूटीफुल मेमोरी है, ये गुरु महाराज ने जो ब्लेस की है, दैट आई डिडंट हैव एनी, मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि कौन क्या सोचेगा. आई जस्ट वेंट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी एंड आई केप्ट डांसिंग. आई फेल्ट लाइक डांसिंग एंड आई वाज celebrating his birthday, and that's a beautiful memory, another beautiful memory about Guruji's birthday. So संगत जी, गुरुजी का जो बर्थडे है वो हमारे लिए बहुत ही खुशनुमा दिन है. इट इज अ डे फुल ऑफ हिज ब्लेसिंग्स. इट इज अ डे फुल ऑफ जॉय. एंड सो लेट मी ऑल्सो, चलो आई हैव सम टाइम, आई शेयर अ फ्यू मोर थिंग्स. मैं आपको एक और बताती हूँ. ये करीब 7-8 साल पहले की बात है कि 2007 के बाद मेरा जो सच में जुड़ाव गुरु जी से हुआ है, विद द प्योरिटी ऑफ माई हार्ट एंड अ ग्रेजुअल सरेंडर टू हिम, दैट हैज हैपेंड आफ्टर 2007. एंड ये गुरु जी ने ही किया है. आई मीन, इतने शब्द हमने सुने हैं कि जब हम ध्यान भी जो करते हैं, सिमरन भी जो करते हैं, और कोई सेवा भी जो महाराज बख्शते हैं, हम करते हैं, वो उनकी मेहर के बिना कुछ नहीं होता. तो ये सब गुरु जी की मेहर है. एंड बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस गुरुजी ने दिए हैं आफ्टर 2007. एंड एक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि एक बार रात को मैं सो रही थी, और आई फेल्ट कि माय हार्ट इज बीटिंग वेरी फास्ट. आंखें बंद है, बट मुझे अंदर से फीलिंग हो रही है कि शायद मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, क्योंकि मुझे फीलिंग हो रही थी कि मेरा जो दिल है वो बहुत जोर जोर से धड़क रहा है. एंड आई जस्ट विद माय आईज क्लोज्ड, मैं घबरा गई कि पता नहीं क्या हो रहा है. एंड देन आई टर्न्ड माय साइड, और मैंने अपने दिल पे हाथ रखा, और मैंने फील किया कि मेरा दिल तो नहीं धड़क रहा. मेरा दिल को बिल्कुल नहीं धड़क रहा. और फिर मैंने क्या देखा, बंद आंखों से, आई एम ऑन माई साइड, एंड व्हाट डू आई सी, गुरु जी का स्वरूप तो सामने है, बट बिटवीन मी एज आई एम लाइंग डाउन एंड गुरु जी स्वरूप, मैं क्या देख रही हूँ कि इतना बड़ा हार्ट है, दिल है, लाल रंग का, और वो अंदर ऐसे आगे पीछे हो रहा है. एंड दैट, उसकी जो साउंड आ रही है धड़कने की, वो रेड हार्ट इज गोइंग अप एंड डाउन इन इन फ्रंट ऑफ मी. एंड देन अपने आप ही मेरे जो दोनों हाथ हैं, दे जस्ट कम आउट, एंड आई होल्ड दैट हार्ट, एंड आई से, आ जाओ गुरुजी, आ जाओ गुरुजी. एंड संगत जी, दैट हार्ट जस्ट वेंट इनसाइड मी. एंड जब वो हार्ट अंदर गया, तब मेरी आंख खुली. एंड गुरुजी मुझे कहते हैं, चल उठ, हुन तू आरती कर. संगत जी, गुरुजी की आवाज मैंने सुनी, और मैंने मन में सोचा कि इस वक्त आधी रात थी, इस वक्त अर्ली मॉर्निंग, इट वाज इनफैक्ट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. एंड मैंने मन में सोचा, मैं क्या गुरुजी, मैं इस वेले आरती करा. आई वॉज थिंकिंग कि मेरे हस्बैंड क्या सोचेंगे अगर मैं आरती की थाली सजा के लाई. तो मैं वही गुरुजी के साथ बैठ गई ऑन माय बेड इन फ्रंट ऑफ गुरुजी. आई जस्ट थैंक्ड हिम, और मैंने गुरुजी की आरती अपने दिल में की. एंड आई इमेजिन्ड कि मैं गुरुजी की आरती कर रही हूँ. तो एक तरह का संदेश है कि जब भी गुरुजी ब्लेसिंग करते हैं, गुरुजी की महक आती है, गुरुजी के स्वप्न आते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, कि गुरुजी वहीं आस पास हैं कहीं, तो हमें उसका शुक्राना करना है. एंड आई डोंट नो,
he said तू उठ आरती कर, मतलब तू वेलकम मी, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। एंड संगत जी, मेरे पास 3-4 ऐसे एक्सपीरियंस हैं गुरुजी ने दिए हैं, जब उन एक्सपीरियंसेस के बाद गुरुजी ने मुझे कहा है क्लियरली, मेरी आरती कर, हुन तू मेरी आरती कर। एक बार तो हम गोवा में थे, मेरे हस्बैंड और मैं, और वहां पे एवरी मॉर्निंग गुरुजी स्वरूप गोज विद मी, एंड व्हेन आई हैव माय टी, फर्स्ट आई ऑफर टू महाराज एंड देन आई वुड हैव माय टी। और एक दिन गुरुजी ने मुझे, जब मैं आंख बंद करके उनके पास बैठी थी, तो गुरुजी ने मैंने कहते, चल हुन तू अपनी जाके स्कूटर दा नंबर वेख ले। हमने एक 2 व्हीलर हायर किया हुआ था टू गो अराउंड गोवा, एंड गुरुजी मैनू कहते, तू अपने जाके स्कूटर दा नंबर वेख ले। एंड व्हेन आई वेंट डाउन, व्हेन वी वर गोइंग समवेयर, अपने माइंड में ही मैंने देखा, कैलकुलेट किया, इट वाज नंबर 7। गुरुजी की बहुत मेहर है ऑन मी विद नंबर 7। एंड फिर जैसे ही मैंने देखा, एंड द फीलिंग केम टू मी कि गुरु महाराज, यस, देयर इज अ ब्लेसिंग विच यू आर गिविंग, जो आप जता रहे हो। और फिर से मुझे आवाज आई, हुन तू आरती कर। मैं क्या गुरुजी, इत्थे खड़े होके पार्किंग लॉट में किस तरह आरती करा? फिर मैंने गुरुजी की दिल में ही आरती की और शुक्राना किया। क्या पता संगत जी, क्या कुछ कष्ट था जो महाराज ने टाला। इसी तरह एक और बार बहुत सुंदर स्वप्न दर्शन गुरुजी ने दिए। ये सब 2007 के बाद है, और गुरुजी ने मुझे दिखाया कि उनकी इनफैक्ट मतलब खुशबू आई पहले, एंड माई आईज आर क्लोज, इट्स अ ड्रीम दर्शन। और उसके बाद गुरुजी ने दिखाया, एक के बाद एक गुरुजी के स्वरूप जो है मेरी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं। फिर मैं उठ गई, और जैसे ही उठी तो गुरुजी ने मुझे कहा फिर से, मेरी उन तो मेरी आरती कर। और संगत जी, उस दिन गुरुजी ने सचमुच आरती करवाई, बिकॉज उस दिन मैं अकेली थी घर पे। माय हस्बैंड वाज आउट ऑफ टाउन फॉर सम वर्क। तो रात के 1:45 बजे थे। मैंने कहा गुरुजी, आज से मैं जरूर करांगी। मैं आरती की थाली सजा के लाई, आरती लगाई, मैंने गुरुजी की आरती की। और फिर मेरे मन में आया, मैं क्या महाराज, मैं हूं चाय बना के ले आनी, यू एंड आई विल हैव टी टुगेदर। सो आई वेंट टू द किचन, आई मेड टी फॉर गुरुजी। और संगत जी, मेहर देखिए गुरुजी की, he confirmed whatever he had shown me, the blessings he had given me in the dream। वो चाय के पानी में संगत जी, एक के बाद एक, एक के बाद एक गुरु जी के स्वरूप, वही स्वरूप जो मेरी नजरों के सामने थे ड्रीम में, वो अभी आए। एंड आई वॉज, मतलब खिल जाता है हमारा दिल जब गुरु महाराज दर्शन देते हैं। फिर मैंने, आई ब्रॉट दैट टी, गुरु महाराज को ऑफर की, और उसके बाद हम दोनों ने, महाराज ने और मैंने भी हैड दैट टी। सो कितनी कितनी ब्लेसिंग्स हैं, कितनी कितनी ब्लेसिंग्स हैं, किस तरह से शुक्राना करूं। बट गुरुजी, योर बर्थडे इज another beautiful occasion to thank you, to celebrate you, to celebrate your blessings। and क्या क्या मैं, I also want to share one thing, कि गुरुजी ने ये भी गाइड किया है कि जितना जिसकी मदद कर सकते हो करो, और निस्वार्थ सेवा सच्चे भाव से करो। एंड गुरुजी कराते हैं। और संगत जी, मैंने ये एक्सपीरियंस किए हैं कि वेन एवर आई हैव रिक्वेस्टेड गुरुजी टू हेल्प समबडी हु इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, गुरु महाराज 1 मिनट भी नहीं लगाते, बस खुद आके उनको ब्लेस करके जाते हैं। दैट इवन दे कैनॉट बिलीव कि कैसे मिरेकल हो गए। सो बहुत बहुत मिरेकल्स गुरुजी ने किए हैं, इवन आफ्टर 2007। तो सच में व्हेन आई, इट्स माय बिलीफ कि गुरुजी कितने नहीं गए, गुरुजी इधर ही हैं और हर बात सुनते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी ब्लेसिंग्स रिगार्डिंग माय हेल्थ। एम्पायर स्टेट में भी गुरुजी ने एक बार शुरू के दिनों में ही, जब ये बैक का था प्रॉब्लम, तो गुरुजी ने मुझे एक दिन जब मैंने मत्था टेका तो कहा, तांबे का लोटा लेके आ। तो गुरुजी के कहे अनुसार अगली बार हम तांबे का लोटा लेके गए, और इनफैक्ट पहले दिन लेके गए, नेक्स्ट डे, सो गुरुजी, दैट आई फाउंड दैट लोटा इन माय हाउस। आई डोंट नो कहाँ से एक तांबे का लोटा मेरे घर में था, एंड आई टुक दैट, एंड गुरुजी स्माइल्ड एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड, नहीं, नवा लेके आना है। सो देन नेक्स्ट डे हम नया
तांबे का लोटा लेके गए, तो गुरुजी ने मंत्र बोल के मेरे लिए वो ब्लेस करके मुझे दिया और समझाया कैसे मुझे करना है इसको इस्तेमाल। मुझे कहा एनू राती पानी से भर के रख लेना, और पहले कहते ने स्वा नाल मंजना है। मेरे को उन्होंने कहा राख से, पंजाबी च कहते स्वा नाल मंजना है, मतलब राख से साफ करनी है, और फिर उसमें पानी भर के रखना, सवेरे आधा पी लेना और आधे पानी को अपने नहाने के पानी में डाल देना। संगत जी, आई हैव बीन डूइंग दैट टिल टुडे। महाराज की बहुत मेहर है। बट आफ्टर सम टाइम मुझे कहीं राख नहीं मिलती थी, पहले बहुत साल मिलती रही। देन एज वॉज गाइडेड बाय सम संगत, मैंने अब मैं नींबू और नमक से उसको साफ करती हूँ, और मेरे मन में विश्वास है दैट गुरुजी इज टेकिंग केयर ऑफ एवरी हेल्थ इशू, विच डज नॉट मीन कि हेल्थ इशू आते नहीं है, बट ही इज टेकिंग केयर। वो भुगतवा देते हैं विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ही इज टेकिंग केयर। आई एम 100%, आई नो इट, आई मीन आई एक्सपीरियंस इट। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि गुरुजी ने बोला है टू बी फ्लेक्सिबल इन लाइफ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनली फॉर मी, कि जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, आई डोंट फील द नीड ऑफ टेकिंग कि मैं लोटा अपने साथ लेके जाऊं, क्योंकि मुझे पता है इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू व्हेन वी स्टे इन होटल्स कि मैं कहाँ उसको मांजूंगी, कहाँ रखूंगी। वी कीप मूविंग, सो आई गो विद गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेके जहाँ जाते हैं तो गुरु जी साथ ही जाते हैं। सो देर इज आई डोंट फील द नीड टू टेक द लोटा विद मी, बट वेन एवर आई एम हियर, एवरी टाइम गुरु जी की ब्लेसिंग, जैसे गुरु जी ने कहा था, आई एम डूइंग। और गुरु जी ने आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि हाउ ही जस्ट कंप्लीटली मॉनिटर्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, एवरीथिंग, हर चीज में गुरु जी की मेहर है। और कभी कभी वो दिखाते हैं इवन स्मॉल थिंग्स। आई एम गोइंग टू टेल यू, लाइक आई एम शेयरिंग कि जो हमारे घर में लाइक एक बार की बात है कि मैं किसी नई हेल्पर को रख रही थी, और जब भी हम किसी को नए को रखते हैं, माइंड में हमेशा ये होता है महाराज ब्लेस करना, बिकॉज समटाइम्स some people take undue advantage of us, and there are many experiences where people have suffered because of certain helpers. So this is and Guruji has blessed me. Guruji की बहुत मेहर है कि everybody in this house, including the helping and the helpers, everybody is blessed. उनकी जिंदगियां blessed है। बहुत बहुत, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं आपको बताऊं कि कैसे each one of them have been blessed physically. Guruji has come and blessed them. So this is one I was की एक नई लड़की को रखना था, और मैंने उनसे मिली तो मैंने कहा आप अपने आइडेंटिफिकेशन पेपर्स लेके आइए। नेक्स्ट डे जब वो आई, बिकॉज शी सीम्ड लाइक अ यंग गर्ल, आई वाज नॉट श्योर, पर संगत जी जब मैंने उसका आइडेंटिफिकेशन पेपर देखा, उस पेपर में उनकी डिटेल्स थी, और उसके पीछे मुझे गुरुजी का स्वरूप नजर आ रहा था। क्लियरली गुरुजी वाज देयर। सो ही टोल्ड मी डोंट वरी, I have blessed her, you are getting a right person, and she's been with me for many years, and true गुरुजी की ब्लेसिंग से ही आई है। तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ गुरुजी मॉनिटर्स। और अगर कई बार कोई सेटबैक भी होते हैं किसी तरह के भी, वी टेक इट एज गुरुजी's ग्रेस कि हमारे कोई कर्म कट गए। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। एंड देन आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि ये कल की ही बात है। मेरी ग्रैंड डॉटर एक डांस परफॉर्मेंस के लिए गई है, विदेश गई है। इट्स एन इंटरनेशनल कंपटीशन। और वहां पे जो उनका जब डांस का वीडियो मेरी बेटी ने मुझे भेजा, जब मैं वो देख रही थी संगत जी, वो डांस के वीडियो में पीछे मुझे शिवजी महाराज और गुरुजी महाराज नजर आ रहे हैं। एंड जब मुझे वो नजर आ रहे थे, एंड आई सेड गुरुजी यू हैव ब्लेस्ड हर, बिकॉज जब बच्चा जाता है, अकेली गई है, शी वाज ओनली अबाउट लेस देन 13, एंड आई सेड गुरुजी शी इज गॉन अलोन, बट आई नो यू आर गोइंग विद हर, टेक केयर ऑफ हर एंड हेल्प हर टू परफॉर्म वेल। एंड संगत जी थोड़ी देर, और जब उनका डांस परफॉर्मेंस था, जो पहला प्लान था वो फॉर अबाउट 15 मिनट्स, बट जो परफॉर्मेंस किया उन्होंने was for 7 minutes and 7 seconds। जब मैंने वो देखा तो मेरे माइंड में आया कि देखो गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया। और कुछ ही देर के बाद मुझे मेरी बेटी का मैसेज आ गया कि मम्मा दे हैव वन द फर्स्ट प्राइज। तो देखिए कैसे ये दीज आर
Guruji's blessings. कि Guruji, it's not that every time we are coming first in life, it's not that everything is always happening the best for us, but it is the best what Guruji feels for us. These are just examples of Guruji's meher that I'm giving. क्योंकि गुरुजी हमेशा जब चोले में भी थे तो खड़े होके क्या कहते थे, सबना नु दस तेरे नाल की होया, कि गुरुजी wants us to share his blessings on us, sometimes his chamatkar, his miracles, because that is the way. Guruji never told us to stand up and share कि हमारे क्या क्या कष्ट थे, कितना कष्ट हमने भोगा. No, he always said दस सारियां नु तेरे नाल की होया, because he always wanted us to share his blessings, and that is how it is, and that is what we should do. जो भी challenges हैं, जो उसके पीछे की बातें हैं, वो तो हम भी सब बाकी सब की तरह है. गुरुजी की प्यारी संगत है, गुरुजी की पुरानी संगत है, पर हमारे जीवन में भी अच्छे दिन, बुरे दिन, कष्ट सभी कुछ आता है, बट गुरुजी की मेहर साथ चलती है. सो दिस इज अनदर वेरी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुजी. एंड ऐसे ही गुरुजी ने एक और शेयर करती हूँ, और फिर शायद मैं आज्ञा लूंगी कि गुरुजी का एक बार जब मेरा बेटा 12th में था, एम्पायर स्टेट की बात है, गुरुजी महाराज आसन पे बैठे थे, और जैसे ही मैंने मत्था टेका, आई यूज टू बी अ लिटिल स्लाइटली अपसेट कि माई चाइल्ड, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, बट मुझे लगता था कि वो उतना पढ़ नहीं रहा. माई हस्बैंड ऑल्सो फेल्ट कि he's not putting in the effort that he should, because he had a lot of ambitions, and my husband had told him कि देखो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा एडमिशन्स के लिए, कहीं मैं धक्के नहीं खाऊंगा, कहीं मैं डोनेशंस नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम अपना पूरा एफर्ट नहीं लगा रहे. So, and I also used to feel कि he should be studying a little more. So बिफोर एग्जाम्स, 12th बोर्ड के एग्जाम से पहले जब मैंने गुरुजी को मत्था टेका, जैसे ही मत्था टेका, मैंने सिर ऊपर किया, गुरुजी वाज लुकिंग एट मी, एंड मेरे मुंह से निकल गया, आई सेड गुरुजी पर्दा नहीं. यू नो व्हाट गुरुजी टोल्ड मी, ही सेड तू चिंता क्यों करनी है, तेरा मुंडा बड़ा सियाना है, ओ थ्रू है. इतना लंबा हाथ गुरुजी ले गए, कहते ओ थ्रू है. और संगत जी देखो गुरुजी मेहर कैसे करते हैं. एक तो मेरा फर्म बिलीफ है दैट गुरुजी हैज ब्लेस्ड हिम फॉर लाइफ. दूसरा, द इमीडिएट ब्लेसिंग वाज कि जैसे जब उसके बोर्ड के रिजल्ट्स आए, हिज परसेंटेज वाज 82. 82% वाज गुड, बट नॉट वेरी गुड टू गिव हिम द बेस्ट. एंड कैसे गुरुजी ने गिव हिम द बेस्ट, बिकॉज गुरुजी, बच्चे भी तो अरदास करते हैं, तो गुरुजी ना केवल हमारी बातें सुनते हैं, बच्चों की प्रेयर्स भी सुनते हैं, और बच्चों की प्रेयर्स तो सबसे पहले सुनते हैं. So my son would be also in his heart asking for help from Guruji, but he didn't tell anything to my husband. We later on came to know कि he would spend less time on his study table because of sports and music. He's an excellent sportsman, and he's also an excellent singer and musician. So उसका बहुत टाइम उन चीजों में जाता था, और उन्हीं से गुरुजी ने उसको ब्लेस किया. उसने he applied for sports quota in the various colleges, and they took they asked him to play various tournaments. And संगत जी, just to cut a long story short, जितने भी कॉलेजेस थे, जहां जहां उसने अप्लाई किया, द बेस्ट कॉलेजेस, दे ऑल टोल्ड हिम टेक विच एवर कोर्स यू वांट. देखिए, he took in the best university, the best college, and Guruji blessed him with what he wanted to do. देखिए, ऐसे Guruji bless करते हैं. With 82%, he gave him the best and every college saying, take whichever course you want. So ना हमें कहीं जाना पड़ा. Guruji, when he takes over, then he handles. Now, the same son, when he moved to college, in the फर्स्ट ईयर के जब एग्जाम्स आए, रात के करीब 8 बजे वो मेरे पास आया, एंड आई फेल्ट दैट ही वाज इन टीयर्स. उसकी आवाज बड़ी भारी थी. ही सेज कल एग्जाम है और मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगा. मैंने कहा फेल हो जाओगे, मे बी यू आर नॉट पुटिंग इन द एफर्ट, आप उतनी पढ़ाई नहीं कर रहे. कहता है आई एग्री, बट मैं फेल नहीं होना चाहता. तो आई से देन व्हाट डू यू वांट टू डू. कहता है कि मैं सोच रहा हूँ मैं कल एग्जाम नहीं दूंगा.
मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, एग्जाम आप नहीं देंगे, दैट इज अ डिफीटिस्ट एटीट्यूड, वो नहीं करना है। अभी तो 8 बजे है, आप गुरु महाराज को याद करिए। गुरु जी ने बहुत एक छोटा सा स्वरूप दिया हुआ था। ऐसे गुरु जी को याद करिए, प्रे टू गुरु जी, और फिर पढ़ने बैठ जाइए। यू हैव द होल नाइट, सुबह तक आपके पास टाइम है, आप बैठ के पढ़िए। सो ही वेंट टू हिज रूम। कितना वो पढ़ा कितना नहीं, आई डोंट नो, बट नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही वाज गोइंग फॉर हिज एग्जाम, आई आस्क्ड हिम, I said, did you study? He said, I was able to do 5 chapters. Because, college courses, books are quite big and thick, and chapters are also large. So, उस दिन संगत जी जब वो एग्जाम देने गया, जब वो एग्जाम का जो पेपर उसके पास आया, 90% ऑफ द पेपर वॉज फ्रॉम दोज 5 चैप्टर्स। सो देखिए, जब हम एक कदम बढ़ाते हैं, गुरु महाराज 100 कदम बढ़ा के हमारी तरफ बढ़ाते हुए आते हैं। मेरे बेटे ने जरूर महाराज से हेल्प ली, उनको प्रे किया होगा, और जितना वो पढ़ सका रात भर, उसी में से गुरु महाराज ने पेपर सेट कर दिया। दिस इज गुरु जी ब्लेसिंग्स। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आई थिंक आई विल, अब मैं गुरु जी आपसे आज्ञा लेती हूँ। बहुत बहुत सुंदर आपने ये लाइफ बनाई है, हर प्रकार से आपकी ब्लेसिंग्स है, दुख में, सुख में, कष्ट में, हर समय आप हमारे साथ हैं। और एक बहुत सुंदर बात मुझे बार बार गुरुजी मुझसे कहलवाते हैं कि कष्ट है पर दुख नहीं। दैट इज द पावर ऑफ गुरुजी, दैट इज द पावर ऑफ बीइंग गुरुजी संगत। कष्ट है पर दुख नहीं। और बहुत बहुत एक बार फिर शुक्राना सुरेश वासन अंकल आपका, मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म, फॉर गिविंग मी दिस सेवा ऑन सच एन ऑस्पिशियस डे। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। नमस्ते आंटी। नमस्ते जी, नमस्ते। हाय, कैसे आप? निखिल दिस साइड। जय गुरु जी, जय गुरु जी। निखिल, आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड हैप्पी लाइक ऑल गुरु जी संगत। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सत्संग। ये समझ नहीं आता कि इतनी सारी चीजें कवर करी है, व्हाट इज टू बी सेड अबाउट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो भी आज के दिन जब गुरु महाराज ने अवतार लिया हम लोगों, हम यस माड़े जैसे लोगों के लिए। एंड यस, हमारे लिए ही लिया, हमको तारने के लिए। यस एब्सोल्युटली, मैं आपसे मिला था, इफ यू रिमेम्बर, लाइक अ मंथ यस अगो। यस, आप देख रही हूँ। यस, ऑफ कोर्स वी मेट नीरज। निखिल, निखिल। निखिल, And या निखिल। आपकी एक बात मेरे को हमेशा ही, आपके जब से मैं आपसे लास्ट टाइम मिला हूं, आपकी एक बात हमेशा दिमाग में रहती है, उन गुरुजी मिल गए, उन सब ठीक हो जाएगा। यस यस, देखिए अलग अलग संगत को उन्होंने अपने वचन दिए हैं, और जब हम उन सब वचनों को सुने, उनको अपने जीवन में लागू करें, देन वेयर इज द प्रॉब्लम? एवरीथिंग इज अ ब्लेसिंग, कल्याण ही कल्याण है। कल्याण निकला है। यस So it almost feels like beforehand, I must like thank all the Sangat member worldwide. I must thank multilingual platform and Suresh uncle, जिनको गुरुजी ने खुद का इस काम को और आगे बढ़ाओ. It's such a great honor to be on that platform and hear from all the Purani Sangat who actually have seen Guruji in a Nirak, like an Akar form and then a Nirakar form. So it's great. It's great. आप लोगों, आप आते हैं, आप बताते हैं हमें अपने पर्सनल ब्लेसिंग्स के बारे में, which are very intimate. आप बता रहे हैं about your personal life and पूरा गुरु जी का गुणगान. So thank you very much for that. And थैंक यू गुरु it's जी। an honor to hear from you and lovely, lovely always. आप जो एक आप आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड, जब आप कह रहे थे ना कि आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बचपन से कर रहे हैं शिवजी महाराज की, यस यस couple of years ago एक दर्शन गुरु महाराज ने मुझे दिए थे, वेयर आई एम इन द लाइन, आगे संगत है पीछे संगत है, एंड वी ऑल आर इन अ वेरी बैड स्टेट. ऐसा लग रहा है दैट वी ऑलमोस्ट आर लाइक रेफ्यूजीज, एवरीथिंग इज फिनिश्ड एंड कपड़े फटे हुए हैं, बट देयर इज नो होप लेफ्ट. सो वी ऑल आर वॉकिंग, और मैं भी बहुत ड्रीम का बहुत टायर्ड हूँ,
मैं लेफ्ट की तरफ देखता हूँ और गुरुजी खड़े हैं, एंड ही इज आल्सो लुकिंग वेरी, घर के जैसे बड़े होते हैं, थक चुके होते हैं, बट स्टिल दे आर लाइक स्टैंडिंग स्ट्रांग, एंड ही डज दिस, एंड वो कहते हैं ओम नमः शिवाय, जपी चलो चली चलो। सो Yes, मंत्र जाप करते रहो और चलते जाओ, that's जब life. चलते रहो बस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः Oh, शिवाय। Jesus, that's, thank you very much for doing this satsang, and आज के दिन particularly जब गुरुजी आए हम सब के लिए, and आज के दिन it is so crazy that गुरुजी का birthday है, yet he still blesses us. Yes, yes. It is always return gifts. ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ? Yeah. What we can give, we know it. We know what he wants. And that's what we should become. चंगे बंदे बन जाए, हाँ? Yes. चंगे कर्म करो, बस, that's all. Well, very well, very well. Well, thank you very much. I don't want to take anyone's time, but thank you on behalf of the whole multilingual and moreover the whole संगत, आप आए, आपने शेयर करा, and प्लीज आते रहिए, आगे बहुत सारी संगत जुड़ रही है जिनको Yes. ऐसे सत्संगों की जरूरत है, जिसमें दुख भी, जैसे आपने कहा ना कि दुख है लेकिन दर्द नहीं, व्हाट वाज दैट लाइन नहीं, अगेन? कष्ट है पर दुख नहीं। कष्ट है, फिजिकली कष्ट है, मेंटली कष्ट है, बट दुख नहीं है उस बात का, बिकॉज पता है चला जाएगा। दैट्स हाँ इट। गुरुजी है, यस, यस, यस। कष्ट है लेकिन दुख नहीं है। ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग ऑल दैट, एंड प्लीज कीप शेयरिंग इट इन द फ्यूचर, एंड जय गुरु जी। एंड आंटी, just before I exit, in fact in the morning I was watching 2004 Guruji's birthday video, जब हंसराज हंस जी थे, 30-minute video on YouTube, and उसके अंदर एक क्लिप आ रही थी, दो आंटीज है, वो मस्ती के अंदर नाच रही है, एंड आई वाज लाइक, सोच रहा था मैं अपने आप को, वाओ कितने प्यार में नाच रहे हैं। आई डोंट नो इफ दैट्स यू, I but do don't watch know. that video. I don't know, but I have not seen any. There's no video of mine or any photograph of mine with Guruji except one, जो उन्होंने just recently मेरे सामने लेके आए, which I'm having langar in front of him. Otherwise, I sometimes used to say, Guruji, इतने साल अपने अपने साथ जोड़ा, but कोई फोटो नहीं है मेरी, मेरा कुछ भी नहीं है, but he said, मैं तेरा, तेनू की चाहिए? Yeah. So मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा. Yes, perfect I'm है, yours. He's mine. easy house, yeah. लेकिन उस वीडियो में वो आंटी जैसे नाच रही थी, सिर्फ दो ही आंटी थी, इट वाज लाइक लुकिंग लाइक पूरी दुनिया की छठ पर्वा। Yes, it is exactly. That's where how I went. I asked my husband. He said, no, let more people come. I said, well, then you keep waiting. I'm going. Yes, छठों पर है, हाँ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ correct. ਵਾਸਤੇ ਨਾਚ। Like Guruji used to say, no, when sometimes if you tell about something or somebody else, he said, Sanu ki, साधु की, Sanu ki. Matlab, don't ever talk about others. Don't compare yourself to anybody. Sanu ki. सानू की मतलब कि हमें क्या मतलब, राइट? Why are you just think about yourself आया and भी me? Yeah. Stop worrying about others. Stop judging others. Stop complaining about others. Sanu ki. सानू की, Yes. राइट। जैसे द सेम थिंग यू मेंशन दैट, माफी मांग लो, मैं Yes. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। Yes. Today I didn't get a chance to share, but he always said, जिसके साथ आपका ये कर्म है, उसी से माफी मांगनी है। मेरे सामने बैठ के माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, होगा बाद में। Because first, if they forgive you, I forgive you. But normally हमारी ego prevents us from apologizing to others and राइट also acknowledging कि मेरे से गलती हुई है, हम नहीं कर पाते। But this is what he said, give it up, माफी मांग लो, माफी ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, माफी ਮੰਗ लो, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। Because then those people had started taking advantage of the fact that now they had got an opportunity to humiliate us. But he knew. So this is his sentence, माफी ਮੰਗ ਲਈ है, माफी ਮੰਗ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। Loud and clear his voice came. मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। Yes, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। I Because we think had पूरी started संगत को doubting भी, ourselves. We had started doubting ourselves and feeling bad to the extent that it was bothering us. हाँ, So but जब वो that's a देखते हैं, statement, पूरी लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में गुरुजी yes, आपको कह रहे हैं मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। every aspect, कितनी बार कहा है,
मैं मिल गया हूं गुरु, मिल गए, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਂ, सब ठीक हो जाना है, बार 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 हुन आरती कर, शुक्राना कर। कितनी कितनी चीजों का शुक्राना है, कितनी ब्लेसिंग्स हैं। वी आर जस्ट सो फॉर्चुनेट। या नो एब्सोल्युटली शिव जी, मतलब आपने जब कहा ना, जब आप अजंता एलोरा गए, वहां पर जो है शिव पुराण के थे, या वहां कैलाश। पर कैलाशा के, लाइक इफ यू कम टू रियली थिंक, शिव जी के बारे में कब से बात हो रही है? लाइक ही इज नॉट लाइक 1-2 हजार साल, ही इज लाइक सेंचुरीज, यस कलयुग एब्सोल्युटली, सतयुग शिव जी। एंड वो शिव जी एब्सोल्युटली। गुरु जी ह्यूमन फॉर्म में लेकर आए। लाइक मेरे दिमाग में तो ये बात नहीं जाती कि शिव जी गुरु जी। Yes, but point is we didn't know, but he has given me two experiences. One in 84 when I was in Jalandhar, very close to where he lived, but I didn't know about him. पर उन्होंने मुझे शिव जी के दर्शन दिए और शिव जी मुझे कह के गए, तू रोती क्यों है, मैं सब ठीक कर दूंगा। और फिर एक बार महासमाधि के बाद एक सत्संग में बड़ी सुंदर उन्होंने अपने यू नो द सेंट्रल आई दैट उसके दर्शन कराए। सो अपनी तरफ से मतलब समझा दिया कि वो कौन है। एंड आई जस्ट फील फॉर्चुनेट कि बचपन से माय पाथ वाज ओनली दिस, माय पाथ वाज ओनली दिस। ओम नमः शिवाय। हाँ, शिव जी, शिव जी यस सदस्य है। यस। परफेक्ट, वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच। जय गुरु महाराज एंड सारी संगत को आज के दिन की मुबारक। आई होप हम सब गुरु महाराज के लिए दे तो कुछ नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट प्रे करें कि हमारी नहीं, बहुत थोड़ी सी कुछ दे सकते हैं। मैंने कहा ना, हमें पता है हमें क्या देना है। नथिंग, दैट इज डिफिकल्ट। अच्छा बंदा nothing, बनना। yes, no material things, they are insignificant, they have no meaning. या फेयर Ourselves, इनफ। we have to give ourselves, surrender, that's what it is. अपनी मैं एक्सेप्ट दे करें। दे, हाँ, अपनी मैं दे दे, मैं, ourselves, give it to him. मैं दे दे, एक्सेप्ट कर लो, हुक्म में रहो। Yes, yes, या it's easy, but फेयर it's a इनफ। daily थैंक यू। practice, it's a daily practice. Thank you, Nikhil, thank you so much once again, and जय thank you, गुरु जी। Guruji. जय गुरुजी महाराज। चलो मैं आज्ञा लेते हैं महाराज से। गुरुजी मैं आज्ञा खुश। दो, आज्ञा दो।